जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी ताकत उभर करके आ रही है। जैसे इमरान एडवोकेट साहब जो कि बसपा से पिछले 4-5 साल से बसपा पे काम कर रहे थे, उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन किया आरएलडी, और त्यागी जी जो मुरादनगर के, वो भी बीजेपी पार्टी छोड़ के आरएलडी में शामिल हुए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने पहले आपको बताया कि जो अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं और जब जहाज चल जाता है तो परिंदे उस पर बैठने। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के हम आज मसूरी कुंवर फार्म हाउस में मौजूद है। आज हम मिलने आए हैं कुंवर अहिवली। स्वागत है हमारे आज के प्रोग्राम में आपका। वकील साहब, जैसे चौधरी चरण सिंह जी के जयंती के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चौधरी चरण सिंह इस देश के किसानों के सबसे बड़े नेता हैं और चौधरी चरण सिंह ने गरीब किसान मजदूर उनको राजनीतिक ताकत देने का काम किया। सबसे ज़्यादा राजनीतिक ताकत अगर किसी ने मुसलमानों को दी उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद, तो उसका नाम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह। एक ज़माना था जब सहारनपुर से लेकर के और बदायूं तक मुस्लिम एमपी थे। कोई सोच नहीं सकता कि एटा में भी कोई मुसलमान एमपी बन सकता है। चौधरी चरण सिंह ने वो ताकत की कि महफूज अली खां जैसे आदमी को एटा से लोकसभा का एमपी बना। कोई सोच सकता है कि आज गाजियाबाद में मुसलमान एमपी बन सकता है? दो बार कुंवर महमूद अली और अनवार अहमद साहब दो बार एमपी बने। कोई सोच सकता है कि एक एमपी 5 उसकी सीट थी जब विधानसभा होगी, तो उसमें से एक एमपी और 2 मुसलमान एमएलए, वो चौधरी चरण सिंह जी ने। अच्छा प्रोग्राम हुआ, जयंत चौधरी जी भी आए थे, बहुत भीड़ देखने को मिला। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों से जो भारतीय जनता पार्टी थी, उन्होंने हमारे किसान जातियों के जो बेटे थे, बच्चे थे, उनको गुमराह करने का काम कर दिया। उन्होंने उनको लालच दिया, लोभ दिया, उनको नए नए शब्दभाग दिखाए, उन्हें हिंदू मुसलमान का दर्द दिखाया, और वो सारी चीज़ें इकट्ठा होकर के उनको ये लगा कि जो नौजवान तबका था, किसान, ख़ास तौर से किसान जातियों का, उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी उनके सपनों को पूरा कर सकती है। लेकिन जब वास्तविकता खुलकर आ रही है सामने धीरे धीरे, तो उस जो नौजवान है वो इस बात को समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी वो किसान विरोधी पार्टी है, वो देहात विरोधी पार्टी है, वो गरीब मजदूर, किसान मजदूर, मुसलमान, वो सबकी विरोधी पार्टी है। तो अब धीरे धीरे लोग उसको, सच्चाई को समझ चुके हैं और जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी ताकत उभर करके आ गई। जैसे इमरान एडवोकेट साहब जो कि बसपा से पिछले 4-5 साल से बसपा पे काम कर रहे थे, उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन किया आरएलडी, और हमारे सत्येंद्र त्यागी जी जो मुरादनगर के, वो भी बीजेपी पार्टी छोड़ के आरएलडी में शामिल हुए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने पहले आपको बताया कि जो अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं और जब जहाज चल जाता है तो परिंदे उस पर बैठने का काम करते हैं, और जब जहाज डूबने लगता है तो लोग उसको छोड़ करके भागने का काम करते हैं। अब लोकदल और जयंत चौधरी जी का जहाज जो चल चुका है, तो लोग तो अपनी दूसरी पार्टियों से छोड़ करके लोग आ रहे हैं। उनका स्वागत है, इससे पार्टी मजबूत होगी। और मैं तो सभी से अपील करना चाहता हूँ, ख़ासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अगर भारतीय जनता पार्टी से मजबूती से मुकाबला करना है तो राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी के हाथों को मजबूत करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? ये हम तो ये अपील करना चाहेंगे कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों को, जमींदारी खात्मा होने के बाद शायद नए लड़कों को, नौजवानों को पता नहीं है कि आज जो ज़मीन के मालिक हैं वो चौधरी चरण सिंह की कलम से मालिक है। आज ऐसा नहीं है कि उसमें किसी एक ही वर्ग के लोगों को फ़ायदा हुआ हो। जहाँ हमारा आप बैठे हैं, यहाँ तो लोग ईंट भी नहीं लगा सकते थे अंग्रेजी ज़माने में। जी बिल्कुल। ये भी ज़माना था। जमींदारी खात्मा ख़त्म हुआ तो जो लोग किसान लोग थे उनको राइट्स मिले हैं, और आज जो लंबी लंबी गाड़ियाँ, फॉर्चूनर है, अब स्कॉर्पियो है, थार है, सारी गाड़ियों में हमारे बच्चे घूमते हैं, तो वो आज ज़मीन महंगी हो गई है, तो वो ज़मीन कहीं ना कहीं वो चौधरी चरण सिंह की देन है।
तो इसलिए चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के मौके पर हम लोगों को सबसे बढ़िया खिराज अकीदत यही होगी कि जो उसको अगर हम लोग चाहते हैं कि चौधरी चरण, देखिए दो आइडियोलॉजी है इस देश में। एक आइडियोलॉजी है जो लुटेरों की है जी, जो मालदार लोगों की है, और एक आइडियोलॉजी है जो गरीब की, किसान की, मजदूर की बात करके चाहती है कि उनके बच्चे भी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। तो चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी यही थी, जो गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, उन्होंने सबको इकट्ठा किया। तो ऐसा नहीं है कि, और जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है वो मालदार लोगों को और मालदार करने की आइडियोलॉजी है। मैं हमेशा कहता था, अभी भी कह रहा हूँ कि जब हम छोटे थे, जब हम लोग लगाते थे नारे कि टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, अब ज़माना वक्त बदल गया है। अब नए बच्चों को नारा लगाना चाहिए कि अडानी और अंबानी की सरकार नहीं चलेगी। इसलिए मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है, सब लोग खुशी से मनाएं। किसानों के, गांव के, देहात के, चौधरी चरण सिंह ने सब लोगों को इकट्ठा किया, ईद, जाट, गुजर, मुसलमान, दलित, सबको इकट्ठा करके एक जो गांव देहात की ताकत थी उसको दिल्ली तक पहुंचाया। जो राजनीति बड़े बड़े लोगों के घरानों से होती थी, वो राजनीति छोटे घरों में पहुंच गई। ये चौधरी चरण सिंह की थी। हमारे साथ कुंवर अय्यूबली एडवोकेट साहब जुड़े हुए थे, जो कि लगातार हम इनसे मिलते रहते हैं, 2 महीना 3 महीना में। समाज सेवक है, जनता के बीच रह के हमेशा जनता की मदद करते हैं और हर सुख दुख में जनता के साथ रहते हैं। हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह से हम अपने चैनल के माध्यम से